नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में ना इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मतलब एक तरफ हैं वो लोग जो भारी गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो जिनकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। तो चलिए आज इसी दुविधा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम शायद क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक के मुहाने पर खड़े हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली उतार चढ़ाव की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक बहुत बड़े क्रैश का डर सता रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस पक्ष को सुनते हैं जो गिरावट की बात कर रहा है। आखिर ये जो क्रैश की चेतावनी है, इसके पीछे वजह क्या-क्या है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं, आइए समझते हैं। भविष्यवाणियों को देखें तो मामला काफी चौंकाने वाला है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि बिटकॉइन $57,000 तक फिसल सकता है, तो कुछ को डर है कि ये $40,000 तक भी जा सकता है। अरे कुछ तो इतने निराश हैं कि वो $10,000 तक की बात कर रहे हैं। और ये आंकड़े हवा में नहीं हैं, बल्कि ये पुराने पैटर्न्स यानी हिस्टोरिकल साइकिल्स पर आधारित हैं। और देखिए, इतिहास हमें यही बताता है, क्रिप्टो मार्केट का एक पैटर्न रहा है। जब भी कोई जबरदस्त तेजी, कोई बड़ा बुल रन आता है, तो उसके बाद 70 से 80% की भारी भरकम गिरावट आना एक आम बात रही है। और यही पैटर्न आज सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहा है। एक और बात, क्रिप्टो मार्केट कोई अलग थलग दुनिया नहीं है। ये पूरी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, और हां, स्टॉक मार्केट में भी मंदी का खतरा मंडरा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्रिप्टो पर बहुत बड़ा दबाव बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट गिरते हैं, तो क्रिप्टो भी ज्यादातर उन्हीं के पीछे पीछे नीचे आता है। कुछ एनालिस्ट तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में बिटकॉइन बहुत ही कम समय में 20 से 30% तक टूट सकता है। अब बात करते हैं एक और बड़े रिस्क फैक्टर की, लेवरेज ट्रेडिंग। सीधे सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है उधार के पैसे से ट्रेडिंग करना। हाँ, ये मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन अगर बाजार आपके खिलाफ गया ना, तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं से लेवरेज ट्रेडिंग का असली खतरनाक खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी गिरावट आती है और वो एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है। इसे कहते हैं वायलेंट कैस्केडिंग लिक्विडेशंस। होता क्या है कि एक्सचेंज अपना पैसा वसूलने के लिए जबरदस्ती लोगों की पोजीशंस बेचना शुरू कर देते हैं। इससे मार्केट में और बिकवाली आती है, कीमतें और तेजी से नीचे गिरती हैं, और गिरी हुई कीमतें और ज्यादा लिक्विडेशन को ट्रिगर करती हैं। ये एक ऐसा जाल है जो एक छोटे से झटके को एक बहुत बड़े क्रैश में बदल सकता है। ये जो नंबर है $40,000, ये गिरावट की बात करने वालों के लिए एक बड़ा टारगेट है। ये उस नुकसान का प्रतीक है जिसके बारे में वो चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं होता। तो चलिए अब फटाफट सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई इस डरावनी तस्वीर से सहमत नहीं है। बाजार में उम्मीद की एक बहुत मजबूत लहर भी मौजूद है। पिछले आंकड़े $40,000 के बिल्कुल उलट, ये आंकड़ा है उम्मीद वालों का टारगेट, $1,50,000। ये दिखाता है कि बाजार में राय कितनी ज्यादा बंटी हुई है। मतलब एक तरफ गहरी खाई की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की। तो इस उम्मीद के पीछे का कारण क्या है? वजह है बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो अभी भी क्रिप्टो को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि जैसे जैसे और बड़ी कंपनियां और संस्थाएं क्रिप्टो को अपनाएंगी, इसकी लॉन्ग टर्म डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों के बीच में आखिर किन चीजों पर नजर रखी जाए। चलिए अब उन खास इंडिकेटर्स को समझते हैं जो हमें बाजार की दिशा का कुछ अंदाजा दे सकते हैं। ये टेबल एक तरह का टूल किट समझ लीजिए। बिटकॉइन के जो जरूरी सपोर्ट लेवल्स हैं, उन पर नजर बना के रखनी होगी। क्या लिक्विडेशन यानी जबरन बिक्री की मात्रा बढ़ रही है? क्या बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं? बढ़ती ब्याज दरें और दुनिया भर से आ रही नेगेटिव आर्थिक खबरें, ये सब खतरे के सिग्नल हो सकते हैं। और आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं, जिसे हम द ग्रेट क्रिप्टो साइकिल भी कह सकते हैं। ये जो लाइन है, ये सब कुछ बयां कर देती है। क्रिप्टो से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है कि ये बाजार एक्सट्रीम साइकिल्स में चलता है। मतलब इसमें जबरदस्त तेजी भी आती है और उतनी ही विनाशकारी गिरावट भी। ये इसकी फितरत का, इसके नेचर का हिस्सा है। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं।
क्या हम वाकई एक ऐतिहासिक क्रैश की दहलीज पर खड़े हैं, या फिर ये बस एक नॉर्मल करेक्शन है जिसके बाद एक नया और पहले से भी बड़ा बुल रन आने वाला है? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।